काले रंग को भावनात्मक रूप से खराब कहा जाता है, लेकिन क्लास के उसी ब्लैक बोर्ड पर इतिहास रचे जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति कलाम के बाद कौन में। कलाम साहब ने कहा था कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी आदतें बदल सकते हैं और आदतों के बदलाव से हमारा भविष्य अपने आप बदल जाएगा। तो दर्शकों, हम हैं इस समय, हमारे साथ देख सकते हैं आप, ढेर सारे युवा हैं। युवा शक्ति के बाद पास हम दोबारा पहुंचे हैं और इनसे जानने के लिए कि ये कलाम साहब के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और इन्हें क्या लगता है कि कलाम साहब के बाद उनके ना होने पर हमारे बीच कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है, कौन सा ऐसा चेहरा है जो कलाम साहब की जगह ले सकता है, उनको प्रतिबिंबित कर सकता है, उनका प्रतिबिंब, उनका अक्स साबित हो सकता है, ताकि इस देश की तस्वीर बदल सके। आपको क्या लगता है? आप पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है और आप कलाम साहब के बारे में क्या कुछ सोचती हैं? मेरा नाम माही कुमावत है। मेरे ख्याल से कलाम साहब की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितना हमारी कंट्री को सर्व किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया। हमें इसका इंतज़ार रहेगा कि कलाम साहब के जैसा हमारी देश को कौन मिलेगा। धन्यवाद। ये बताइए कि कलाम साहब की कोई एक विचार जो आपको गहराई तक टच करते हैं? कि हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अगर किसी चीज़ को पाना है तो उसे पाकर ही मानना चाहिए। हमें प्रयास करते रहना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि कलाम साहब जो थे वो शायद कोई और ना बन पाए, लेकिन वो जो चाहते थे हम वो पूरा कर सकते हैं। कि हम कलाम साहब ना बन के हम अपनी अंदर की अच्छाइयाँ ढूंढें और ऐसा कुछ बने कि लोग हमें याद करें। हमने अपने देश के लिए ऐसा कुछ करें कि लोग याद करें कि हाँ, कलाम साहब थे तो एक और बंदा था जो ऐसा करके गया और जो हमारे देश के लिए मतलब हम मेमोरेबल बन जाए, सब याद करें। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, ना कि कलाम साहब थे हम कलाम साहब जैसे बने, बल्कि हमें अपनी अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए, हमारा टैलेंट ढूंढना चाहिए और बस उसको फॉलो करके अपना लाइफ में कुछ सक्सेस पानी चाहिए। कलाम साहब युवा शक्ति में विश्वास करते थे, तो आपको क्या लगता है, आप इस बात का कितना समर्थन करती हैं कि युवा शक्ति ही क्यों? युवा शक्ति, युवाओं में जो जोश होता है उनको आपको बस मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आपको उनको बताने की ज़रूरत है कि हाँ, इस जगह आपको ये फ़ायदा है, इस जगह हमारे देश का ये फ़ायदा है। तो वो उस जोश से भर जाते हैं। वो उस चीज़ को करने के लिए अपने मन में इतनी शक्ति पैदा कर सकते हैं और उस चीज़ को करने की उनमें क्षमता होती है। और हमारा देश इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ उसमें मेजॉरिटी जो है वो हमारे युवाओं की है। तो हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि जब मेजॉरिटी युवाओं की है तो वही तो है जो हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। मेरा मानना है कि युवा जो है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। इस पे पूरा मतलब पूरे देश का विकास इस पे ही निर्भर करता है। और युवा के अंदर इतना पोटेंशियल और कैपेसिटी होती है कि वो अपने देश की डेवलपमेंट को लीड कर सके। और एट प्रेजेंट जो युवा कर रहे हैं हमें सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहिए, पॉजिटिव वे के अंदर। जितना हो सके अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कलाम साहब के बाद उनकी जगह कौन ले सकता है? मेरे अनुसार कलाम साहब की जगह हर वो इंसान ले सकता है जो उन्हीं की तरह सोचता हो, जिसका विकास मतलब जिसका एम ही सिर्फ देश का विकास करना हो, जो उन्हीं के जैसे सोचता हो, उन्हीं के जैसे पोटेंशियल रखता हो, कैपेसिटी रखता हो। और देखा जाए तो हर एक इंसान के अंदर एक अब्दुल कलाम जी हैं, बस वो जगाने की ज़रूरत है। अब्दुल कलाम जी, जिनको हम सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जैसा ना कोई होगा, ना था, ना हो सकता है। क्योंकि वो एक छोटी सी उम्र में एक गरीब परिवार से होने के बाद भी इतने बड़े आदमी बने, वही एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे और उनके अनुसार युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। कारण क्योंकि युवाओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और युवाओं के अंदर का जो जोश है वो किसी से मैच नहीं खाता। आप बच्चा देखो, कोई छोटा बच्चा, उसके अंदर नहीं रहेगा इतना जोश। आप बड़े बुजुर्ग को देखो, उनमें भी नहीं रहेगा। युवा ऐसी पीढ़ी है जिसको आप जैसे चाहो वैसे ढाल सकते हो। उसके अंदर आप जैसा विचार उत्पन्न करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो। आप युवा हैं, आप सब युवा हैं, युवा शक्ति हैं देश की। आप लोग जिस अवस्था में हैं, जब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करना आपका काम है, तो आप देश की तस्वीर कैसे बदल सकते हैं? मैम, हम अपना सेल्फलेस लव रख के, हम अपने लिए ना सोच के देश के लिए सोचें तो शायद हमारे देश की स्थिति बदल सके। एपी जी ने कहा था कि अगर एक किताब 1000 दोस्तों के बराबर होती है और एक दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। मेरे को उनकी ये बात बहुत पसंद आती है। अगर हमको देश का भविष्य बदलना है
तो हम अच्छे दोस्त बनाए जो हमारी आगे जाके हमारी मदद करे और देश को सुधारने में हमारा मदद करे। आपको क्या लगता है कि कलाम साहब के बाद कौन है जो उनकी जगह ले सकता है? मेरे को मोदी जी लगते हैं, क्योंकि उनके और एपीजे के जो भाव हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। एपीजे हमेशा चाहते थे कि वो युवा शक्ति आगे आए और मोदी जी भी उसी में मदद करते हैं। वो नई नई इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। जिस जगह पे हम सभी बच्चे भी खड़े हैं, हम अपनी जिस एज में हैं, हम अभी सरहद पे जाके नहीं लड़ सकते जी। ना हम लोग किसी मंच पे खड़े होके भाषण दे सकते हैं नेताओं की तरह, लेकिन हमारा जो काम है, हमारा काम है इस समय पढ़ना और पढ़ के अपने देश को आगे बढ़ाना। हम वो कर सकते हैं और उसमें हमें अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, पूरा पोटेंशियल हमें उसमें लगाना चाहिए। ये हम कर सकते हैं अब्दुल कलाम जी के सपनों को पूरा करने के लिए। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि कलाम साहब के बाद कौन है जो उनकी जगह ले सकता है? मैम अभी तक तो कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी जगह ले सकता है, पर अगर हमारा देश डेवलप करता रहा और हमारे युवाओं में जागरूकता आ गई तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि कोई उनके जैसा और उनसे भी अच्छा हो जो अपने देश के लिए काम करे। APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे थे 11वें, और उनके जैसा इंसान अभी तक कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि उन्होंने ये कहा था जिस दिन मेरी डेथ हो उस दिन कोई भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह कुछ भी बंद नहीं होना चाहिए। अभी तक तो ऐसा ना तो कोई बना, आगे जाके अगर कोई युवा शक्ति उनमें से बाहर आती है तो शायद एकदम सेम जगह उनकी नहीं ले सकते, पर बहुत से विचार वो APJ अब्दुल कलाम जैसे रख सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ के युवाओं ने कहा कि युवा शक्ति जिस पे कलाम साहब विश्वास करते थे, देश की युवा शक्ति ही देश की भविष्य को बदल सकती है, देश की तस्वीर को बदल सकती है, देश को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकती है। कलाम के सपनों के भारत को सार्थक रूप देने के लिए, युवा सोच की दिशा समझने के लिए उनकी सोच टटोलना जरूरी है। इसलिए युवाओं के बीच हमने कलाम की खोज जारी रखी। शिखर पर पहुंचने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, फिर चाहे वो शिखर माउंट एवरेस्ट हो या आपका करियर। यहाँ पर हमारे साथ ढेर सारी युवा शक्ति मौजूद है जो अपने सामर्थ्य से देश की तस्वीर बदलने में यकीन रखती है। इनसे हम बात करेंगे कि ये कलाम साहब के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और इन्हें क्या लगता है कि कलाम साहब के बाद इस देश में कौन है जो उनका प्रतिबिंब बनके, उनका अक्स बनके उभर सकता है। भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण रह चुके हैं कि मतलब आगे कैसे लोगों को अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, और उन्होंने भारत को बहुत अच्छा बताया है, एक अच्छा मिसाइल मैन की तरह उन्होंने प्रपोज किया है। तो मेरे हिसाब से अब युवा पीढ़ी के हिसाब से अगर पढ़ाई में देखा जाए तो जो युवा पीढ़ी है वो आगे जाके बढ़ेगी और प्रतिनिधित्व करेगी देश की प्रति। लगता है आपको कि कलाम साहब के बाद कौन है जो उनके जैसा हो सकता है या उनका प्रतिबिंब हो सकता है? नरेंद्र मोदी जी जैसे हैं जी। वो देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, उनमें शक्ति है कि वो कुछ ना कुछ बता सकते हैं। जैसे वो लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाते हैं, तो उनके हिसाब से कि वो आगे देश को लेके जा सकते हैं। थैंक यू। आप बताएं। वैसे देखा जाए तो अब्दुल कलाम की जगह कोई ले नहीं सकता है, और बात अगर अब्दुल कलाम की है तो अब्दुल कलाम एक बहुत ही अच्छे पर्सन थे, बहुत ही एजुकेशन में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र तय किया है, इतना बड़ा लंबा सफ़र तय किया है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि नरेंद्र मोदी एक बड़े पर्सन है, लेकिन अगर अब्दुल कलाम की जगह लेना चाहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वह हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम बढ़ाया है, और हमारे नेशन को एक पूरा वर्ल्ड वाइड उन्होंने प्रेजेंट किया है, तो इससे बहुत ही एक अच्छा पूरे वर्ल्ड वाइड एक अच्छा परफॉर्म हुआ है। अब्दुल कलाम बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और एक प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने युवा पीढ़ी को बहुत प्रेरणा दी है और आगे बढ़ने के लिए बहुत साहस दिया है। उनका ये मानना था कि युवा पीढ़ी ही देश को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि युवा पीढ़ी में वो शक्ति है कि वो आगे बढ़ के मदद कर सके और आगे देश की तरक्की कर सके। आप युवा हैं, ये मानते हैं आप? तो ये बताएं कि आप युवा हैं और आप देश के लिए मिसाइल नहीं बना सकते, अभी आप जा कर के बॉर्डर में लड़ नहीं सकते हो, लेकिन
एज ए युवा, युवाओं से एक्सपेक्ट करते थे, तो एज ए युवा आप इस समय क्या कर सकते हैं देश के लिए, कंट्रीब्यूशन आप क्या दे सकते हैं? इस समय अभी तो पढ़ाई की बात की जाए तो हम आगे तरक्की कर सकते हैं देश की, क्योंकि युवा के अंदर वो शक्ति होती है कि वो आगे बढ़ के देश के लिए कुछ कर सके। जी, आपको क्या लगता है कि कलाम साहब के बाद कौन है जो उनका प्रतिबिंब बन सकता है? ऐसे देखा जाए तो कलाम साहब की कोई जगह ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत यूनिक थे। जी, जहाँ तक मेरा मानना है नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमें लगता है कि युवा पीढ़ी ही में ही ताकत है कि वो कलाम की परछाई बन सके। कोई एक अकेला इंसान कलाम की जगह नहीं ले सकता। जब तक नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं मिलेगा युवा पीढ़ी का, वो देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि बस एक मौका चाहिए युवा पीढ़ी को ये बताने का कि हाँ, उनमें ये क्षमता है कि वो कलाम की तरह देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी, तो आपका कहने का मतलब हमें कलाम को कहीं अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी, कोई भी इनमें से कोई भी एक इंसान कलाम से अच्छा भी हो सकता है। हम में से बस ढूंढने की, बस हमें एक मौका देना है इन्हें कि इन्हें आगे बढ़ें, ये पढ़ें, या फिर इनमें जो टैलेंट है वो दिखाएं। ये वो अगर वो दिखाएंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा और दुनिया में हमारा नाम होगा। जी, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कलाम साहब इसीलिए युवाओं में भविष्य देश का देखते थे? हाँ, उनकी सोच बिल्कुल सही है कि युवाओं को ही, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, उनको तो जो राह हम दिखाएंगे वो यही देखेंगे, और हमें तो अपनी राह खुद ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि हम इस उम्र में आकर इतने समझदार हो जाते हैं कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो इसीलिए उनका कहना था कि युवा पीढ़ी ही अपना मतलब देश का और खुद का भला कर सकती है। मेरे ख्याल से अब्दुल कलाम जो थे वो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत कुछ इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने बहुत उसूल सिखाए इंडिया के यूथ को, और उन्होंने जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उन्होंने उस दिन भी बोला था कि मेरे डेथ वाले दिन छुट्टी मत रखना, उस दिन ज़्यादा काम करना। तो हमारे इंडिया के जो नेता वगैरह हैं उनमें से मुझे नहीं लगता कोई मिस्टर अब्दुल कलाम की कोई जगह ले सकता है। वो बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति, उन्होंने बहुत कुछ इंडिया के लिए अगेन कंट्रीब्यूट किया है, और बहुत सारी मिसाइल्स बनाई है उन्होंने, और बहुत सारे जो इंटरनेशनल इश्यूज़ थे उनको एज ए प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से हैंडल किया उन्होंने, जिससे वॉर थोड़ा साइड में रहे। उन्होंने जैसे पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट था उसके अंदर भी बहुत कुछ उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत कुछ साइड में लिया है उन्होंने। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ युवाओं का ये कहना है कि युवा शक्ति ही कहीं ना कहीं देश की तस्वीर को बदल सकती है, तस्वीर में इतने सुंदर रंग सजा सकती है कि वो विश्व में अतुलनीय हो, और कहीं ना कहीं युवा शक्ति ही कलाम साबित हो सकती है। मेरा ये संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है। उनमें अलग सोच रखने का साहस, नए रास्तों पर चलने का साहस, आविष्कार करने का साहस होना चाहिए। उन्हें समस्याओं से लड़ना और उनसे जीतना आना चाहिए। ये सभी गुण महान हैं और युवाओं को इन गुणों को अपनाना चाहिए। कुछ यही शब्द देश की युवा नसों में उतारते हुए भले ही उन्होंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आज भी हर उस प्रयास में कलाम जिंदा है जो अपनी मातृभूमि के लिए पूरी निष्ठा से किया गया हो। सरजमीने हिंदुस्तान की जिस मिट्टी ने उसे इतने प्यार से संवारा था, आज बेशक वो इसी मिट्टी में कहीं खामोश हो गया है, लेकिन उसके विचार आज भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कलाम के बाद कौन? तो उत्तर है कलाम के बाद युवा शक्ति। आज ज़रूरत है कलाम को खुद में ही कहीं ढूंढने की, ताकि कलाम के सपनों का भारत फिर से खड़ा हो सके।